दो शब्द हैं, परिमार्जन और अनुमार्जन। परिमार्जनेन माने क्षमा, सरलता, कोमलता के द्वारा दोषों को मिटाना परिमार्जन होता है, और सेवा के, सत्कार के द्वारा दूसरों के हृदय में प्रेम का उत्पादन करना अनुमार्जन होता है। इसलिए कुछ को खिला पिला करके अनुकूल कर लेना चाहिए, और मुखिया को तो सर्वदा बहुत समझदार होना चाहिए। जो किसी संघ का, किसी संगठन का, किसी परिवार का, किसी राज्य का और किसी मठ मंदिर का नेतृत्व करता है, उनको सावधान रहना चाहिए। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। उनको कठोर बोलने वाला नहीं होना चाहिए। उसको धैर्यशाली, तितिक्षु, त्यागी, अनुभवी होना चाहिए। परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखना है तो 4-5 बातों पर खूब ध्यान से विचार कर लेना चाहिए। यदि आप 4 भाई हैं तो पहले चारों भाइयों में जो सबसे बड़ा मुखिया है उसको 3 भाइयों के सम्मान की, उनकी सुविधाओं की, उनकी आवश्यकताओं की चिंता करनी होगी। अपनी सुविधाओं से भी बढ़कर के पहले अपने भाइयों के बारे में सोचे। फिर सबके विवाह हो जाएंगे तो अपनी बहू के लिए साड़ी लाता है तो फिर अपने तीनों भाइयों के परिवार के लिए उससे अच्छी कक्षा का वस्त्र लेकर के आए। ऐसा नहीं चलेगा मेरे लिए आ जाए, मेरी पत्नी के लिए आ जाए, विद्रोह हो जाएगा। जब बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों में भेद करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक तरह के वस्त्र लाए, एक तरह की वस्तु लाए, एक तरह की सुविधा संसाधन लाए, और उनकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार के लिए बड़े वाले को उतना ही चिंतित रहना होगा जितना अपने बच्चे के लिए चिंतित है। भेदभाव नहीं करे, पक्षपात नहीं करे, अर्थ के आय और व्यय में पारदर्शिता हो, आचरण में पवित्रता हो, चरित्र में शुचिता हो, और बात का व्यक्ति पक्का हो तो संस्था भी बंधी रह सकती है, परिवार भी बंधा रह सकता है। मुझे लगता है जो अनेक भाइयों के तीसरी चौथी पीढ़ी तक के परिवार के जन एक सूत्र में बंधे रहते हैं, एक चूल्हे पर बना हुआ भोजन करते हैं, मैं समझता हूं कि उस घर का मुखिया कोई बहुत उत्तम कोटि का देव पुरुष होगा। नहीं तो कहां बांधा रखेगा। 2 भाई आपस में बट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की।